महाराष्ट्र में कुछ ऐसे नारे इस बार रहे जो हिट साबित हुए। हालांकि कुछ नारे ऐसे रहे जो फ्लॉप भी साबित हुए। अब बीजेपी और फिर आघाड़ी की अगर हम बात करें तो कौन से वो नारे हैं वो इस वक्त आपके सामने। एक है तो सेफ है, डरोगे तो मरोगे। ये दो नारों का जिक्र आज इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें से एक नारा हिट साबित हुआ तो दूसरा फ्लॉप रहा। दूसरी कड़ी बटोगे तो कटोगे और वही संविधान बचाओ का नारा आघाड़ी की तरफ से दिया गया। इसके अलावा बीजेपी के नारे की बात करें तो जब बटे तब कटे याद दिलाया गया। इसके जवाब में लोकतंत्र खतरे में है का राग एक बार फिर सामने लाया गया। वहीं सजग रहो बीजेपी की तरफ से सावधान किया गया तो आघाड़ी ने धर्म युद्ध छेड़ने की बात कह दी। और इसके अलावा वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी ने किया तो गद्दार जैसे शब्दों से पलटवार महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया गया। बीजेपी ने फतवा ब्रिगेड याद दिलाई जनता को तो खोखा याद दिलाया गया महाविकास आघाड़ी की तरफ से जनता को। अफजल खान तक का जिक्र किया गया इस बार और उसके बदले में भी खोखा याद दिलाया गया। फिर औरंगजेब का भी जिक्र किया गया था। लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। ताबड़तोड़ रैलियां जो हुई, धुआंधार प्रचार और ये नारे जो बीजेपी का नारा था वो हिट साबित रहा महाराष्ट्र में। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव में वर्सोवा सीट ऐसी है जहां जीतने वाले प्रत्याशी की चर्चा कम और हारने वाले एक्टर की चर्चा आज ज्यादा हो रही है। वो इसलिए क्योंकि वर्सोवा सीट से एक्टर एजाज खान खड़े थे। इनकी चर्चा क्यों हो रही है वो भी बताएं, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि वो किस पार्टी से खड़े थे। एक्टर एजाज खान वर्सोवा सीट से चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी से वर्सोवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। एजाज के सपोर्ट में खुद चंद्रशेखर ने भी अपनी सभाओं में भाई को जिताने की अपील की थी। अगर वर्सोवा के लोग होते तो उनसे कहता कि मेरे बहादुर भाई को भी वहां पर जिता के भेजना। इसलिए जिताना जहां लोग सीबीआई इनकम टैक्स से डरते, मुकदमे जेल से डरते और एमपी एमएलए बन के मुंह पे ताला मार के बैठे हैं, वहां कुछ लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के इस जालिम सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी उनमें से एक मुजाहिद है। अब आपको बात पते की बताते हैं। जनाब एजाज खान के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स करीब 56 लाख है, लेकिन इन्हें वर्सोवा में वोट कितने मिले जानेंगे तो आप कहेंगे ये क्या हो गया। 56 लाख के फॉलोअर्स को वोट में मिले सिर्फ 155 वोट। जी हाँ, फॉलोअर्स 56 लाख और वोट पड़े सिर्फ 155। ये भी छोड़िए जनाब, इन्हें तो नोटा से भी कम वोट मिले। नोटा से तुलना की जाए तो नोटा को जहां 1298 वोट मिले वहीं इन्हें सिर्फ 155। अब एजाज खान की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रही है। देखिए, महाराष्ट्र में बारामती सीट हॉट सीट थी। यहाँ लड़ाई एनसीपी अजित और एनसीपी शरद गुट में थी, यानी कि चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई थी, जिसमें चाचा यानी कि अजित पवार ने भतीजे योगेंद्र पवार को पटखनी दे दी। जिसके बाद यहाँ जश्न का नजारा भी अलग तरह का दिखा। बारामती से अजित पवार के जीतने पर बुलडोजर खुशी मनाई गई। बुलडोजर खुशी इसलिए क्योंकि अजित पवार गुट के कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठ एनसीपी दफ्तर के बाहर पहुंचे और जीत पर खुशी का इजहार किया। बुलडोजर पर बैठक कर कोई अजित गुट का झंडा लहरा रहा था तो कोई बुलडोजर में लाद कर लाए फूलों की बारिश कर रहा था। हर किसी के चेहरे पर अजित पवार के जीतने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। जीत की खुशी का नजारा पूरी तरह से होली जैसा था। हवा में फूलों के साथ गुलाल भी उड़ाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, बुलडोजर से खुशी तो मनाई ही जा रही थी, वहीं सड़क पर खड़े कार्यकर्ता भी ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरक रहे थे। एनसीपी अजित के दफ्तर के बाहर हर कोई रंग बिरंगा हो रखा था। ये पहला मौका था जब अजित पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार को अपना दम दिखाया और इसी दम की वजह से आज कार्यकर्ताओं में उत्साह भी तगड़ा दिख रहा था। देखिए, महाराष्ट्र में एक और लड़ाई थी कि आखिरकार असली एनसीपी कौन है, यानी कि असली और नकली के बीच में किसने बाजी मारी है। कुछ पॉइंटर्स के जरिए आइए आपको ये भी समझा देते हैं, क्योंकि इस बार लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जो असली एनसीपी है वो दूसरे पर भारी पड़ती नजर आ रही है। शरद पवार के आखिरी चुनाव के संकेत हम आपको दिखा रहे हैं। भतीजा ही असली एनसीपी कैसे निकल गया वो इस वक्त आपके सामने है। कैसे चाचा को पटखनी दे दी। चाचा की भावुकता काम ही नहीं है। इस बार के चुनाव में जनता ने अजित को उत्तराधिकारी मान लिया है और शरद पवार बीजेपी का तोड़ निकालने में यहां फेल
लग चुके हैं क्योंकि नतीजे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो भतीजा ही असली एनसीपी क्यों हमने कहा, ये पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको समझा दिया। देखिए, महाराष्ट्र में भारी जीत के बाद शिंदे गुट और बीजेपी कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। सीएम शिंदे ने कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल के साथ जश्न मनाया, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता डांस करके भी जश्न मनाते नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं सीएम शिंदे की, जिन्होंने थाने के कोपरी पचपखड़ी से बम्पर जीत हासिल की। जीत के बाद सीएम शिंदे कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल रंग लगाते नजर आए। एकनाथ शिंदे ने जीत में भागीदारी कार्यकर्ताओं को जमकर गुलाल लगाया और जीत का अभिवादन किया। वहीं शिंदे के घर पर उनके स्वागत के लिए अलग ही रंग नजर आया। शिंदे के घर पर रंगोली बनाई गई, जिसमें उनका अभिनंदन करने के लिए रंगोली बनाई गई। इसके अलावा मुंबई बीजेपी ऑफिस के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखने वाला था। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरकते हुए दिखाई दिए। उस महाराष्ट्र के अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत राणा बीजेपी की जीत पर जमकर झूमती दिखी। नवनीत राणा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशी को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अरे भाई, महाराष्ट्र में क्या खिला, अरे भाई, महाराष्ट्र में क्या खिला, देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। चाहे मुंबई हो, ठाणे हो या फिर अमरावती, सब जगह महायुति के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते दिखे। महाराष्ट्र के सतारा विधानसभा में जीत का जश्न होली में तब्दील हो गया। यहां बीजेपी के शिवेंद्र सिंह भोसले ने जीत हासिल की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का जश्न देखने लायक था। क्योंकि जब जीत पक्की हुई तो सतारा में कार्यकर्ता होली मनाने लगे और बीच में उनके चहेते नेता शिवेंद्र सिंह भोसले की मौजूदगी ने जोश और भी हाई कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी शिवेंद्र सिंह भोसले ने उद्धव गुट के अमित कदम को भारी अंतर से हराया था। जीत हासिल करने के बाद जब शिवेंद्र कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उन्हें जीत के रंग से रंग दिया गया। शुरुआत में शिवेंद्र भोसले सफेद कपड़ों में नजर आ रहे थे, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलाल और जीत के रंग से रंग दिया। इसके बाद वो एक मंच पर आए और वहां मराठी गाने पर कार्यकर्ताओं के साथ झूमने लगे। वीडियो में देख सकते हैं, वो खुद कार्यकर्ताओं के साथ बाजुओं को ठोकते हुए डांस करते नजर आए। सतारा में बीजेपी और शिवसेना उद्धव के बीच कांटे की टक्कर थी, जिसमें बीजेपी के शिवेंद्र ने बाजी मार ली।